Hello, a lovely, vibrant, enchanting morning from here in Delhi, and hope each one of you are absolutely cheerful. तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और बहुत बहुत अभिनंदन है. करेक्ट, हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. एक सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक, तो ज्यादा समय विलंब ना करते हुए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हमने इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे चर्चा करी. आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में टाइप्स ऑफ कैपिटल यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप्स की हो सकती है. तो एग्जाम्पल 1 आप मेरे साथ लिखें. 007 लिमिटेड, फटाफट लिखें. 007 लिमिटेड has been permitted 007 Limited has been permitted by law to raise rupees 10 lakhs worth of share capital, 10 lakh worth of share capital, 10 lakh worth of share capital through issue of shares, through issue of shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, full stop. Directors of the company, directors and promoters of the company decide to issue 50,000 shares for public subscription, for public subscription. Amount is payable as follows. 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 Rupees 2 on application. Rupees 2 on application. Rupees 5 on allotment. Rupees 2 on first call. And rupee 1 on second and final call. Second and final call. So far company has इससे पहले बेटा एक चीज ये लिखो. All 50,000 shares issued were subscribed
जो हमने 50,000 शेयर इशू करे थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, सब्सक्राइब, करेक्ट। आगे कहता है so far only rupees 9 have been called up. 9 have been called up. 9 have been called up. So far only 9 have been called up. फिर आगे लिखे one shareholder having 1,000 shares has not paid. One shareholder having 1,000 share has not paid first call money. First call money. First call money. तो बेटे ये एग्जाम्पल मैंने लिखाया इस टॉपिक को समझने के लिए, करेक्ट। टाइप्स ऑफ कैपिटल। मेरी कोई कंपनी है और हम पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं, करेक्ट। बिकॉज अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस खोल रहे हैं तो इसका मतलब हम एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की हमें जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट बेटे एक सेकंड के लिए रुके, ओनली 1 सेकंड। एक्सट्रीमली सॉरी। तो बेटे मैं बता रहा था, वन शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर हैज नॉट पेड द कॉल मनी। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखाया था शेयर कैपिटल को समझने के लिए। तो मैं ये बता रहा था मेरा कोई बिजनेस है, मेरा बिजनेस छोड़ो, कोई कंपनी है और वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, करेक्ट। और मैंने बताया कि हम पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। इनडायरेक्टली इसका मतलब है बिकॉज वी आर ए कंपनी और हम एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। और हमें लगता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इतनी ज्यादा है कि हम अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से रेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चुना, क्योंकि हमें मालूम है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां देश का कानून लोगों को ये हक, ये राइट, ये प्रेरोगेटिव देता है कि आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, करेक्ट। जब कोई कंपनी अपने को रजिस्टर करती है तो आप लोगों को मालूम है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आपने सुना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सिंपल वर्ड्स में, मैं बहुत ज्यादा लीगल इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अपने को रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में जो हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो हमें उस डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल हम कितनी रेज करना चाहते हैं। आपने देखा कि क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने लिखा हुआ है कि इस कंपनी को लॉ ने यह इजाजत दी है कि आप पब्लिक से 10 लाख रुपए की कैपिटल रेज कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की कैपिटल आप पब्लिक से रेज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक से 10 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं और आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब है कि आप पब्लिक को
मैक्सिमम 1 लाख शेयर अपनी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में हमें देश के कानून ने, लॉ ने या लीगल अथॉरिटीज ने ये एक परमिशन दी हुई है कि हम अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से मैक्सिमम इतनी कैपिटल रेज कर सकते हैं, या हम मैक्सिमम इतने शेयर इश्यू कर सकते हैं 10 रुपए वाले, 10 लाख रुपए तक के मैक्सिमम कैपिटल के लिए। तो देश का कानून जो एंटिटीज को हक देता है कि आप मैक्सिमम इतनी कैपिटल रेज कर सकते हैं, उसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज शेयर कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल के नाम से जानते हो। तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो कितनी है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इसको हम ऑथराइज शेयर कैपिटल भी कहते हैं, इसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं रहती कि इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स का मतलब है ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का मतलब है कि आप मैक्सिमम कितनी कैपिटल पब्लिक से रेज कर सकते हो। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 007 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, ये अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर्स इश्यू कर सकती है ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से, ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से, और 10 लाख रुपए हम पब्लिक से रेज कर सकते हैं। 10 लाख रुपए हम मैक्सिमम पब्लिक से रेज कर सकते हैं। दिस इज अवर ऑथराइज शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल इस केस में 10 लाख की है। बात समझ में आ गई? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम कैपिटल, और मैक्सिमम कैपिटल का मतलब है कि एंटिटी अपनी लाइफ में मैक्सिमम इससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती। ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल के बाद अब हमारी कंपनी को आप एज्यूम करें कि आप लोग कंपनी हैं। अब आपको परमिशन तो मिल गई है कि आप जो हैं मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल रेज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अब आपने इनिशियल स्टेजेस में क्या आप एकदम से 10 लाख रुपए पब्लिक को 10 लाख रुपए की कैपिटल रेज कर लेंगे? नहीं। मान लेते हैं हम अभी अभी एक नई कंपनी बने हैं, करेक्ट? तो इनिशियल स्टेजेस में हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि हमें इतनी लैंड चाहिए, हमें इतनी बिल्डिंग चाहिए, इतने इक्विपमेंट चाहिए, इतने कंप्यूटर चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें इतना स्टॉक चाहिए, हमें इतनी मैन पावर शुरुआत में चाहिए। यानी कि कंपनी शुरुआत में एक एस्टिमेट करती है कि इनिशियल स्टेजेस में हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। मान लेते हैं कि कंपनी ने एस्टिमेट करा कि शुरुआत में हमें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे जरूरत 5 लाख की है तो क्या जरूरत है मुझे 10 लाख रुपए रेज करने की? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कंपनी को यह इजाजत तो है कि आप 10 लाख रुपए पब्लिक से रेज कर सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से शुरुआती लम्हातों में कंपनी जो कैपिटल रेज करती है उसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। तो बेटे इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का मतलब है इनिशियल स्टेजेस में जो कंपनी की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को फाइनेंस करने के लिए हम जो कैपिटल रेज करते हैं उसको इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। तो इश्यूड कैपिटल क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी शेल रिक्वायर इन द इनिशियल स्टेजेस, शुरुआती लम्हातों में कंपनी को कितनी कैपिटल चाहिए। अब इस केस में मैंने यहां लिखाया हुआ है कि डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स ने मिलकर के ये डिसाइड करा
कि हम शुरुआत में 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में हमारी जो इश्यूड कैपिटल है वो 50,000 शेयर्स है। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब बेटे कोई आपसे पूछे कि इश्यूड कैपिटल क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोगों को यह तो मालूम है कि इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने पब्लिक को इश्यू करके रखी है, लेकिन इसका इंटरनल मीनिंग क्या है? द इश्यूड कैपिटल इज डिसाइडेड बाय द व्हाट वी कॉल डायरेक्टर और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इनिशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। Correct? So in order to fulfill those needs, initially the amount of capital required by the company is called issued capital. तो शुरुआत में कंपनी ने 50,000 शेयर ही पब्लिक को इश्यू करे। इसका मतलब है हम पब्लिक से 5 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंने बीच में एक लाइन लिखाई है कि ऑल द 50,000 शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड। अब हमने 50,000 शेयर इश्यू करे, तो हो सकता है हमारे 40,000 शेयर ही खरीदे जाते, या हो सकता है हमारे 60,000 शेयर खरीदे जाते, लेकिन पब्लिक ने हमारे 50,000 शेयर खरीद लिए। चलो मैं इनिशियल स्टेजेस में इसको 40,000 कर देता हूं, आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। 40,000 शेयर्स इश्यूड वेर सब्सक्राइब, या इसको ऐसे लिख लो 40,000 ऑफ द इश्यूड शेयर, ऑफ द issued shares। आपने 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे थे। अब मान लेते हैं आपकी एक नई कंपनी है, तो कैपिटल मार्केट में आपको एकदम से बहुत हाई क्वालिटी रिस्पांस नहीं मिला और आपके लेट अस से ओनली 40,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। इज इट क्लियर टू यू? ओनली 40,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रेड पेन कहां है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले तो मैं जरा यहां पर लिख लो, फिर मैं बताता हूं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मैंने अभी चेंज कर दिया था क्वेश्चन, तो आप भी चेंज कर लें। तो 50,000 शेयर हम पब्लिक को इश्यू कर रहे थे, लेकिन पब्लिक ने हमारे 40,000 शेयर खरीदे। इश्यूड कैपिटल तो यह बताती है कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि यह कंपनी शुरुआती स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में पब्लिक से कितना अमाउंट रेज करना चाहती है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल यह बताती है कि हम पब्लिक से कितना रेज करने लायक हो गए हैं। अब हम हकीकत में पब्लिक से कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने कलेक्ट कर लिया है, यह सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं बताती है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल यह जरूर बताती है कि हम कितना कलेक्ट करने लायक हो गए हैं, क्योंकि अब मेरे 40,000 मेंबर हैं और मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है। 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मतलब है मेरी कंपनी 4 लाख रुपए पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू कलेक्ट व्हाट वी कॉल 4 लाख रुपीज, क्योंकि जब आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो देयर इज ए लीगल व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, कि अब उस शेयर होल्डर को कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर भी मैंने अभी यह नहीं कहा कि हमने 4 लाख कलेक्ट कर लिए हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल सिर्फ यह बताती है कि हम अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर इन ए पोजीशन टू कलेक्ट 4 लाख रुपीज। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखाया है। पहले तो मैं ये तो इश्यूड कैपिटल थी, उसके बाद मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बात करी। अब मैंने ये लाइन लिखाई है, इस लाइन को ध्यान दें। सो फार ओनली 9 हैव बीन कॉल्ड अप। अब बेटे आपको मालूम है कि कंपनी का जो शेयर होता है, कंपनी के शेयर की जो वैल्यू होती है, जिसको कि हम फेस वैल्यू, इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, जो कि इस केस में 10 रुपए की है। करेक्ट? जो कि 10 रुपए की है। आपको मालूम है कि कंपनी अपने शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में बुलाती है। आप लोगों को यह मालूम है। आपको मालूम है पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं,
उसके बाद फिर कॉल मनी होता है। मैक्सिमम 3 कॉल्स हो सकती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन मैंने क्वेश्चन में कितनी कॉल्स रखी हैं? मैंने रखा है 2 रुपए फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल को ही मैंने फाइनल कॉल बना दिया है। इजंट इट और नॉट? तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हैं। 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, 5 रुपए अलॉटमेंट मनी, 2 रुपए फर्स्ट कॉल मनी, और फाइनल कॉल मनी 1 रुपीज। तो कंपनी जो है अपने शेयर की फेस वैल्यू को कुछ इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। तो इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है तो वो कहता है कि कंपनी ने अभी तक सिर्फ 9 रुपीज बुलाए हैं। 9 रुपीज बुलाए हैं का मतलब है कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल तक पैसा बुलाया है, एंड दैट इज नोन एज कॉल्ड अप। इसका मतलब है कि जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि जो कैपिटल सब्सक्राइब है वो तो ये शो करती है कि हम पब्लिक से अब कितना कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल ये बताती है कि हम इतना कलेक्ट तो कर सकते हैं पर अभी तक हमने कितने कलेक्ट करने की कोशिश करी है। तो कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स। अभी तक हमने कितना अमाउंट कॉल करा है? इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे कॉल्ड अप अमाउंट से, करेक्ट, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। और कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 9। अभी तक आपने केवल 9 रुपए बुलाए हैं। इसका मतलब आपने 1 रुपया नहीं बुलाया है। तो इसका मतलब है कि 4 लाख में से 3,60,000 आपने कॉल कर लिए हैं। कंपनी इज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग आउट ऑफ 4 लाख। कॉल्ड अप अमाउंट यह शो करता है कि कंपनी कितना कलेक्ट करना चाहती है। इसमें से कंपनी इतना कलेक्ट तो कर सकती है, लेकिन अभी कंपनी को लग रहा है कि हमें 3,60,000 की जरूरत है, तो इसलिए हमने 9 रुपए बुलाए। कंपनी ने अभी पूरे 10 रुपए नहीं बुलाए हैं। तो 3,60,000 क्या शो करता है कि हाउ मच कंपनी वांट्स टू कलेक्ट आउट ऑफ दिस। इज इट क्लियर टू यू? तो बिकॉज मैंने कहा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, एक तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब्ड, उसके बाद मैंने कहा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कुछ तो हमने कॉल कर लिया, ए, कुछ तो हमने कॉल कर लिया, और कुछ हमने अभी कॉल ही नहीं करा है। जो हमने कॉल नहीं करा है उसको हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, जो हमने अभी तक कॉल ही नहीं करा है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हो गई? 40,000 शेयर्स पे आपने 1 रुपए की कॉल अभी तक कॉल नहीं करी है। आपने 40,000 शेयर्स पे 1 रुपए की कॉल अभी तक कॉल नहीं करी है। तो अनकॉल्ड कैपिटल इज दिस मच, 40,000। यह कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। अब मेरी कंपनी ने क्या करा? 2 रुपए एप्लीकेशन पे बुलाए, मेरी कंपनी ने अलॉटमेंट पे 5 रुपए बुलाए, मेरी कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए बुलाए, तो टोटल हमने अभी तक 9 रुपीस बुलाए। अब वो क्या कहता है कि कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा है, हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल मनी। अगर तुम्हारे शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं करा है तो इसका मतलब जितना आप कलेक्ट करना चाहते थे उसमें से कुछ अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ है। इसको यह कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। इसका मतलब यह हो गया, समझने की कोशिश करें, कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है उसको भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। इसका यह मतलब निकल गया।
भाई आपने 3,60,000 रुपीस बुलाए और 3,60,000 में से कुछ लोगों ने पैसा पे नहीं करा है, तो जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है उसको हम फर्दर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। एक तो हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। तो बेटे मुझे पेड अप कैपिटल निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? पेड अप कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखें। पेड अप कैपिटल निकालने के लिए पहले तो मैं अपनी कॉल्ड अप कैपिटल लिखूंगा। मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज। 3,60,000, दिस इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। 3,60,000 इज कॉल्ड अप कैपिटल। आपकी स्क्रीन पे थोड़ा नजर नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन ठीक कर लूं बेटे पहले। लो जी, स्क्रीन मैंने अब आपकी ठीक कर दी, ठीक है। अब आ रहा है नजर? राइट। 3,60,000 इज योर कॉल्ड अप कैपिटल। आपने 40,000 शेयर पे अभी 9 रुपीस बुलाए थे, लेकिन जितना अमाउंट आपने बुलाया उसमें से एक शेयर होल्डर ने, बदमाश शेयर होल्डर ने, जो भी उसका नाम है, उसके पास 1,000 शेयर थे, उसने आपको पैसे पे नहीं करे। तो आप क्या करेंगे? जितना आपने बुलाया उसमें से जितना आपको नहीं मिला वो आप माइनस कर देंगे। तो कितना अमाउंट आपको नहीं मिला? 1,000 शेयर पे 1,000 शेयर पे आपको 2 रुपए वाली कॉल नहीं मिली। ये जो शेयर होल्डर है इसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा। तो इसका मतलब है कि 3,60,000 में से यू कुड नॉट रिसीव 2,000 रुपीज। तो आपको इतना पैसा नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि पेड अप कैपिटल इज 3,58,000। पेड अप कैपिटल आपकी 3,58,000 है। यह कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है, राइट। तो आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 3,58,000 की हो जाएगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो ब्रॉड पार्ट हैं, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो हम कहेंगे पेड अप कैपिटल, एक तो हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। दिस इज योर पेड अप कैपिटल, करेक्ट। और दूसरा हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, तो इस केस में आपके कॉल्स इन एरियर कितने हो गए? कॉल्स इन एरियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉल्स इन एरियर, जिन शेयर होल्डर ने बुलाने के बाद भी पैसा पे नहीं करा उनको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो 1,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए के हिसाब से पे नहीं करा है, ये पैसा भी आपने अभी रिसीव करना है। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इज इट क्लियर टू यू? तो कंपनी की टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में you should have little bit of idea, and most of you already have no doubt about that. So first of all, you should be very well aware of authorized share capital. What we mean by authorized share capital, if somebody is going to toss up this question to you, what answer you are going to deliver? Authorized share capital is the amount of capital which has been permitted by law of the land to raise legally during the entire lifetime. This is the maximum capital. ये एक मैक्सिमम कैपिटल है जो कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से रेज कर सकती है। इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द डायरेक्टर्स एंड द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फील टू मीट द रिक्वायरमेंट एट द इनिशियल स्टेजेस। शुरुआती लम्हातों में कंपनी को कितनी कैपिटल चाहिए, उसी हिसाब से हम शेयर शुरुआत में पब्लिक को इश्यू करते हैं। उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है द अमाउंट ऑफ कैपिटल या अमाउंट ऑफ शेयर्स विच हैव बीन इश्यूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो 5 लाख रुपए हम पब्लिक से रेज करना चाहते हैं। पब्लिक ने हमारे 40,000 शेयर खरीदे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिफ्लेक्ट्स हाउ मच नाउ कंपनी इज इन अ पोजीशन टू कलेक्ट फ्रॉम द कंपनी। हम 4 लाख पब्लिक से रेज कर सकते हैं।
Subscribed capital is divided into further two parts, that is called up capital and uncalled capital. As you know, uncalled capital का मतलब है, पहले तो called up capital का मतलब है आपने टोटल फेस वैल्यू में से कितना बुलाया, 9 रुपीज, तो 40,000 शेयर इंटू 9. अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स जितना आप बुला सकते हैं उसमें से आप कितना बुलाना चाहते हैं, वो है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल. और अनकॉल्ड कैपिटल 40,000 है, इसका मतलब ये कैपिटल आप फ्यूचर में बुलाएंगे. अब जितना आपने बुलाया उसमें से आपको मिला कितना, डेट इज शोन बाय पेड अप कैपिटल. हाउ मच यू एग्जैक्टली रिसीव एंड हाउ मच यू स्टिल हैव टू रिसीव फ्रॉम द कॉल्ड अप अमाउंट. 2,000 स्टिल डेट इज नोन एज कॉल सिनेरियो. तो बेटे ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है. बात समझ में आ गई टाइप्स ऑफ कैपिटल की, पक्का समझ में आ गई. आइए अब मैं क्या करूंगा, अब हम इसके आगे के अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर आते हैं. आगे के अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें. आइए जी, इसको मैं अब मिटा दूं, इसकी अब जरूरत तो नहीं है. टाइप्स ऑफ कैपिटल को समझने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू करती है तो उसकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं. करेक्ट, उसकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करेंगे. बेटे मैं जरा स्क्रीन को सेटल कर लूं. ठीक है, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं. कोई जरूरत तो नहीं है ना, या जरूरत है? नहीं है. ठीक है, आइए जी, अब मैंने क्या लिया, ध्यान से सुने. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और सिर्फ इस एग्जाम्पल के सहारे हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे. सर क्या बात कर रहे हो? हां बेटे, हम एक ही एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर को रैप अप करने की कोशिश करेंगे. ध्यान से आप पहले सुने मेरी बात को. करेक्ट, हम इसको एक अलग अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यह आपको मालूम भी है. आइए, पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और फिर इसके सहारे, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम इस चैप्टर की सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसकी अंतिम सीमा तक जाने की कोशिश करेंगे. पहले आप मेरे साथ लिखें. आप लिखें Y99 लिमिटेड. सर कंपनी का नाम आप बड़े अजीब से लिख रहे हैं. Y99 लिमिटेड. Y99 Limited offered 50,000 shares. 50,000 shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each. Of rupees 10 each. At par for public subscription. For public subscription. For public subscription. For public subscription. वाई लिमिटेड नाम की कंपनी ने 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे, 10 रुपए वाले. पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदो. करेक्ट, फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. वेरी वेरी सिंपल. आगे कहता है अमाउंट पेएबल इज एज फॉलोज. अमाउंट पेएबल. अमाउंट payable is as follows. अब अमाउंट जो पेएबल है वो कुछ इस तरीके से है. अमाउंट पेएबल इज एज फॉलोज. ₹2 ऑन एप्लीकेशन. 2 रुपए तो एप्लीकेशन पर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है. ₹5 ऑन अलॉटमेंट. 5 रुपए अलॉटमेंट पर है. ₹5 on allotment. ₹2 on
first call, rupees 2 on first call and rupee 1 on second call. अब बेटे ये जो क्वेश्चन है, करेक्ट, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहेगा. मैं आगे डिफरेंट केसेस लूंगा, उन सारे केसेस में ये मेन क्वेश्चन रहेगा. करेक्ट. अब मैंने क्या करा, यहां पर लिखा केस 1. केस 1 या केस ए कर लेते हैं. चलो, अब केस ए में, यानी कि ये क्वेश्चन है और इसका कंटिन्यूएशन ये है. केस ए में मैंने लिखा कि 50,000 शेयर्स वर इशूड. इसको इस तरह से लिखो, डायरेक्टर्स रिसीव्ड 50,000 applications and decide to allot shares among all applicants. कुछ है ही नहीं, कुछ है क्वेश्चन में, मेरे बिना कराए आप कर लोगे. लेकिन मैं कह चुका हूं बेटे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जमीन के अंदर से स्टार्ट करने के आती है. करेक्ट. ध्यान क्या रखना है, सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह आती हैं. मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. मुझे आपकी इंटेलिजेंसी पे जरा सा भी शक, शुबा और किसी भी तरीके का डाउट नहीं है. तो थोड़ा सा डाउट उल्टा अपने ऊपर जरूर है. तो इसलिए मैं जमीन के नीचे से बेटे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो इस लेवल पे हम उससे महरूम हो जाएं. तो अच्छी तरह समझने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझें. मैं बिल्कुल आपको ऐसे समझा रहा हूं जैसे आपने लाइफ में ये चैप्टर कभी नहीं करा है. करेक्ट. आप कितने शेयर अपनी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकते हो, वो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया नहीं है. लॉजिकली स्पीकिंग हमें उसकी जरूरत भी नहीं है. करेक्ट. हम कितने शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं ये हमें जरूर गिवन है. मैं 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहा हूं. अगर मैं 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहा हूं तो इसका भी क्या मतलब है. ध्यान से सुना बेटे, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना. एक्चुअली क्या हम लोगों की आदत है, हम लोग सोचते हैं कि बस ये कुछ भी नहीं है, फिर बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. अब ध्यान से सुने, अभी ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, नॉर्मल चीजों की बात कर रहा हूं. ठीक है. मैंने जरा कुछ एनालिसिस करा. सर ये एनालिसिस क्या है, ये मैंने एक एनालिसिस करा. ठीक है. ओहो, स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो गया. स्क्रीन पे आना तो चाहिए था इसको. चलो फिर दोबारा से लिख देते हैं. ये मैंने एक एनालिसिस करा. लीजिए जी, एनालिसिस मैंने क्या करा बेटे, ध्यान से सुनना है. हर चीज आपको कंपनी के एंगल से सोचनी है, क्योंकि आप कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं ना. ध्यान से सुने. 50,000 शेयर आप पब्लिक को इश्यू करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी शुरुआती स्टेजेस में 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रही है. तो इसका मतलब हो गया कि आपकी कंपनी पब्लिक से 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल रेज करना चाहती है. और ये शेयर कैपिटल जो कंपनी रेस करेगी वो कुछ टुकड़ों टुकड़ों में रेस करेगी. ये 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल जो कंपनी रेस करेगी, 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल जो कंपनी रेस करेगी, कैसे करेगी. कंपनी इस तरीके से रेस करेगी. 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का कंपनी रिसीव करेगी, क्योंकि एप्लीकेशन 2 है.
तो मैं एक आम बोलचाल की सीधे सादे अल्फाजों की भाषा में कह सकता हूं कि हमारी कंपनी 5 लाख रुपए रेज करना चाहती है और पहली किश्त में ये 1 लाख रुपए रिसीव करेगी। 1 लाख रुपए हम रिसीव करेंगे पहली किस्त में, जो कि एप्लीकेशन मनी के रूप में हमारे पास आएगी। दूसरी किस्त हमारे पास जो आएगी 50,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी के रूप में आएगी। अरे बाबा आएगी या नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी, आप कह रहे हो तो। 2,50,000 अलॉटमेंट मनी के रूप में दूसरी किश्त के रूप में हमारे पास पैसा आएगा। इसी तरह तीसरी किश्त के रूप में हमारे पास 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आने चाहिए। और आखिरी किश्त जो कि इस केस में फाइनल कॉल मनी के रूप में 1 रुपए की है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी जो ये 5 लाख रुपए रेज करेगी, ये 5 लाख रुपए हमारी कंपनी रेज करेगी। कैसे? 4 किस्तों में। हम इसको और भी सिंपल अल्फाजों में यूं कह सकते हैं कि कुल शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल 5 लाख में शेयर एप्लीकेशन का हिस्सा 1 लाख है। क्या यह कहा जा सकता है? अरे बाबा ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? सर कहा जा सकता है। कुल शेयर कैपिटल 5 लाख में अलॉटमेंट का हिस्सा 2.5 लाख है, यह कहा जा सकता है। इसी तरह कुल शेयर कैपिटल में फर्स्ट कॉल का हिस्सा 1 लाख है, यह भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से 5 लाख में फाइनल कॉल का हिस्सा, यानी कि चलो मैं फाइनल कॉल ही लिख देता हूं। फाइनल कॉल का हिस्सा 1 लाख है। ये कितने की थी? अच्छा ये 50,000 है बेटे, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 5 लाख रुपए इस तरीके से हम इन किश्तों में रिसीव करेंगे। यहां तक ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनी 5 लाख बहुत कम ऐसा होता है कि हम इकट्ठे रिसीव करेंगे, पर मैंने मना नहीं करा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी आपके लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो जनरली आपके लेवल पे हम ये देखेंगे कि जो भी पैसा है वो थ्रू इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि आपने 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू करे, और मैंने जानबूझ के आपको लिखाया है कि 50,000 शेयर हमने इश्यू करे और 50,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। इसका मतलब है ये वो केस है जब इश्यूड कैपिटल, जितना हम इश्यू कर रहे हैं, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल बराबर है, यानी कि जितने शेयर हमने पब्लिक को इश्यू करे वो सारे के सारे शेयर खरीद लिए गए। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी चाहूंगा कि आप एंट्री करें। तो इस केस में बेटा मेरी एंट्री क्या होगी? आइए जी, पहली एंट्री जो मेरी होगी जर्नल एंट्रीज। अब हम एंट्रीज कर रहे हैं। केस ए में हमने एंट्रीज करी। एंट्रीज क्या एंट्री होगी बेटे? पहली एंट्री फटाफट बताएं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर करा हुआ है कि नहीं करा हुआ? बिल्कुल करा हुआ है। तो पहली एंट्री क्या होगी? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो आप बेटे एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखें कि आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई हैं। सर 50,000 एप्लीकेशंस आई है। वेरी गुड, 50,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन का रेट कितना है? 2 रुपए का है। इसका मतलब है कि अगर आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जब आप मेरे शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरे 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 रुपए देंगे। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई करा उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से मुझे पे करा। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया आपका कितना? 1 लाख रुपए। लो जी। टू क्या लिखूं मैं यहां पर? शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो बेटा आपने शेयर एप्लीकेशन लिख दिया। तो इस तरीके से आपने पहली एंट्री करी। अब बेटे मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछने का आदी हूं, तो मुझे जल्दी से बता दो, मैं भूल जाता हूं कि ये बैंक अकाउंट जो है क्या है, ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? बेटे ये रियल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। और एप्लीकेंट्स क्या है? लोगों का एक ग्रुप है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो यहां पर्सनल अकाउंट के रूल चल रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आया, एंड क्रेडिट द गिवर, एप्लीकेंट्स ने पैसा दिया, इसलिए हमारी ये पहली एंट्री हो गई। अब पहली एंट्री को करने के बाद कंपनी क्या करती है? जब सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उन एप्लीकेशन को देखती है, परखती है। अगर उनको लगता है कि एप्लीकेशन कुछ मायने में ठीक नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको हम रिजेक्ट कर दें, जो कि हम आने वाले केस में अभी देखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी को उनका पैसा वापस भी करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बिकॉज मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि जितनी भी एप्लीकेशन आई उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट? तो क्योंकि मैंने यहां लिख भी दिया है कि डायरेक्टर को 50,000 एप्लीकेशंस मिला और उन्होंने ये जो शेयर्स थे अलॉट कर दिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है यहां पर देखें। पॉइंट नंबर बी, एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद डायरेक्टर्स एक मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग में यहां डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनको एक्सेप्ट कर लो। हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है अब हमारे सामने पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हमें मालूम है कि हमारे 50,000 मेंबर हैं। हमें मालूम है कि हम जब भी उनसे पैसा बुलाएंगे उनको हमें देने पड़ेंगे, जब तक कि पूरे 10 रुपए हम वो लोग पे नहीं कर देते और हम लोग जब तक बुला नहीं लेते। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी में और शेयर होल्डर्स के दरमियान कि जब भी कंपनी पैसा बुलाएगी शेयर होल्डर को वो पैसा देना पड़ेगा। जनरली उसके लिए कुछ टाइम लिमिट होता है, 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है, वैसे मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे। इस एंट्री को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें। एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखें। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपको मिला उसको अब आप शेयर कैपिटल का हिस्सा बनाएंगे। अभी तक आपने शेयर कैपिटल का हिस्सा बनाया नहीं है। मैं आपको कह चुका हूं कि शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा आपको मिला, याद रखें ये टोटल शेयर कैपिटल नाम का एक घड़ा है। इस घड़े में आप 1 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख 50,000 रुपए डालेंगे तो तब आपके पास शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए आएंगे। तो पहली किस्त के रूप में आपके पास 1 लाख रुपए आ तो गए, अब आप उसको शेयर कैपिटल नाम के घड़े में डाल रहे हैं। तो अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो अमाउंट आया इसको आपने शेयर कैपिटल नाम के घड़े में डाल दिया। तो 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से जो 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के आपके पास आए थे, अब आपने उसको शेयर कैपिटल नाम के घड़े में डाल दिया। तो शेयर कैपिटल जो है ये लायबिलिटी साइड का आइटम है और लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। अब जो शेयर कैपिटल नाम का घड़ा है उसमें 1 लाख रुपए आ गए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो गया और कैपिटल नाम का आइटम बढ़ गया। इज इट क्लियर टू यू? तो हर इंस्टॉलमेंट के संबंध में 2 एंट्री होती हैं जो कि आपको मालूम है। एक बार इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की और उसको शेयर कैपिटल नाम के घड़े में डालने की। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसके आगे की जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती हैं उसमें हम पहले ट्रांसफर एंट्री करते हैं और बाद में पैसा रिसीव करते हैं।
इसमें तो हमने पहले रिसीव करा और फिर हमने कैपिटल में डाला, लेकिन इसके बाद की जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी उसमें हम क्या करते हैं, जो कि आपको मालूम है, पहले हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट, आपने लिखना नहीं है ऐसे, मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के संबंध में एंट्री है। करेक्ट, ये आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के संबंध में जब एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी, आइए जी, पहले तो हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब सेकंड स्टेज की एंट्री में मैंने लिखा अलॉटमेंट मनी ड्यू, या ऐसे मत लिखना अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब क्या है, अब आप अलॉटमेंट मनी बुलाना चाहते हैं तो पहले आप ड्यू करेंगे। डायरेक्टर एक मीटिंग करते हैं और उनको लगता है कि अब और पैसे की जरूरत है, तो शेयर होल्डर को कहा जाए कि भाई अलॉटमेंट मनी पे करो। तो जिस दिन डायरेक्टर ये डिसीजन लेते हैं कि अब अलॉटमेंट मनी बुलाना चाहिए, उसी दिन हम ये एंट्री कर देते हैं। इसलिए बाकी स्टेजेस में क्या होता है, पहले हम बुलाते हैं और फिर पैसा आता है, इसलिए पहले कैपिटल की एंट्री होगी और फिर रिसीव करने की होगी। तो मेरी इस एंट्री को जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट 50,000 शेयर जो आपने इश्यू करे हैं, 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी है, 2,50,000 टू शेयर कैपिटल। तो आपने शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल को आपने पहले ही क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि शेयर होल्डर को पैसा तो पे करना ही है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आप 10-15 दिन का टाइम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे और उनको बोलेंगे कि पैसे पे करो। तो आपकी जो अगली एंट्री हो जाएगी उसको मैं बोलूंगा रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। आइए जी, थर्ड एंट्री, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में मैंने लिखा रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इस एंट्री को मैं सी कर दूं और ये सेकंड स्टेज की एंट्री है, सी के बाद एंट्री नंबर डी। करेक्ट, तो रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब बेटे आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बेटे मैं जानता हूं शुरू में आपको लग रहा होगा ये तो हमें सब आता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप पूरे ध्यान से एक एक चीज पहले समझें, ताकि बाद के कॉम्प्लिकेशंस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बाद के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट, तुमने देखा कि हमने इसमें पैसा बाद में रिसीव करा, तो 2.5 लाख रुपए आपने रिसीव कर लिए। इसी तरीके से बाकी स्टेजेस की भी एंट्री होंगी। इसी तरीके से बाकी स्टेजेस की एंट्री का मतलब है, अब स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 3 का मतलब है फर्स्ट कॉल के संबंध में एंट्री। वैसे तो ये आपकी एंट्री नंबर ई है। अब एंट्री नंबर ई क्या है, फाइनल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री कर दी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री आप करेंगे तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का हिस्सा जो है वो 1 लाख रुपए का है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए आपने लिखे, 1 लाख रुपीस। करेक्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, एंट्री नंबर एफ। एंट्री नंबर एफ आपने लिखी रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, रिसिप्ट ऑफ
फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। अब फर्स्ट कॉल मनी आपने रिसीव करा तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपको मालूम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपने रिसीव करा, डेट इज इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद फिर आप फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, फोर्थ स्टेज की एंट्री, एंट्री नंबर एफ। पहले तो लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। पहले तो आप फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेंगे, जब ड्यू करेंगे तो आपकी एंट्री होगी फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 50,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल 50,000 रुपए की है। फिर आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। उसके बाद फिर आप आखिरी एंट्री करेंगे रिसीविंग की, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल। तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया यहां तक, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो इसलिए क्योंकि आता तो तुम सबको है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था, मुझे ये डर था कि तुम इसको लास्ट तक देखोगे या नहीं, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल। पर अगर आपने पेशेंस दिखा दिया यहां तक, तो आगे का काम मेरे और आपके दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसकी मैंने ये फॉर्मेलिटी पूरी करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, करेक्ट। 50,000 50,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पक्का नहीं है, गुड। अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ एक आध चीजें ऐसी पूछ रहा हूं, आइए जी। आपको ये चीजें करने की आदत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप करें। स्क्रीन को जरा सेट करना पड़ता है, नोट्स। बेटे मैं किसी कारण से आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे शेयर कैपिटल का एक नोट बना के दिखाएं। सर ये तो हमने कभी बनाया ही नहीं। अरे आपने नहीं बनाया, ओहो, तभी तो प्रॉब्लम है। आइए, शेयर कैपिटल के नोट से हमारा मतलब क्या है, पहले तो ध्यान से सुनें। मुझे बताओ, क्या पहली एंट्री में कहीं शेयर कैपिटल लिखा है? सर नहीं लिखा। अच्छा एक काम करते हैं, एक नोट मैं चाहता हूं कि आप बैंक अकाउंट का भी बनाएं, बैंक अकाउंट। चलो बताओ पहली एंट्री में क्या लिखा है? बैंक, बैंक डेबिट लिखा है। आइए जी, बैंक आपने कहा कि डेबिट लिखा है। डेबिट कितना लिखा है आपने? 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख मैंने लिख दिया। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन सेटल करनी पड़ती है बेटे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां जी, 1 लाख मैंने लिख दिया। एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और यहां डेबिट हो रहा है, तो एप्लीकेशन अकाउंट तो खत्म हो गया। अब शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो शेयर कैपिटल को मैंने यहां लिख दिया क्रेडिट और 1 लाख। सर हम नोट्स क्यों बना रहे हैं? अभी उसको छोड़ो क्यों बना रहे हैं, पहले आप समझो तो सही बब्बा कैसे बना रहे हैं। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखो बेटे ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है और यहां क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब शेयर कैपिटल और क्रेडिट हो गई, तो यहां पर और क्रेडिट हो गई, तो आप ऐड करेंगे 2,50,000, करेक्ट। बैंक अकाउंट और डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद शेयर कैपिटल फिर क्रेडिट हो गई। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गई? 1 लाख से क्रेडिट हो गई,
करेक्ट। बैंक फिर डेबिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया 1 लाख से। उसके बाद फाइनल कॉल शेयर कैपिटल फिर क्रेडिट हो गई, शेयर कैपिटल 50,000 और बैंक अकाउंट फिर डेबिट हो गया 50,000। इसका मतलब है ये सारी एंट्री करने के बाद हम कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 5 लाख रुपीस का है। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। जल्दी से बताओ बेटे, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है सारी एंट्रीज को करने के बाद? सर बैंक अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस है। अच्छा, वेरी गुड। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सर कैसा क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये तो डेबिट बैलेंस ही है ना। हाँ, मैंने कहा मैं देख लूं कि कोई सो तो नहीं गया, ये भी डर लगता है ना। ऐसे चैप्टर स्टार्ट करते करते पता लग रहा है बच्चे पीछे सो गए और मैं इधर की तरफ देख के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आओ, तुमने बड़ा काम करा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन और सेट करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ध्यान दे रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं। आइए